चिड़िया और कौवे ने सांझी गेहूं की फसल बोई हुई थी। फसल अब पककर तैयार थी और चिड़िया को अपनी फसल समेटने की बहुत चिंता हो रही थी। चिड़िया कौवों के पास जाती है। गोरी और कालू, फसल पककर तैयार हो गई है। अब हमें जल्द से जल्द अपनी फसल काटनी होगी। चिड़िया, एक तो तुम हर काम में बहुत जल्दी करती हो। अभी तो पूरे जंगल में गेहूं की फसल खड़ी है। एक दो दिन में हम भी काट ही लेंगे अपनी गेहूं की फसल। मैं लोहार चाचा के पास जा रही हूँ दरांती लेने, और आप शाम तक रस्सियाँ इकट्ठी कर लें। हमारे पास समय बहुत कम है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, चिड़िया तो लोहार के पास चली गई है। क्यों ना हम चिड़िया के आने से पहले पहले सांझी फसल में से कुछ फसल चुरा लें। गोरी, उपाय तो अच्छा है, मगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा? जब कोई देखेगा तो फिर देखा जाएगा। ऐसे गोरी और कालू कौवा फसल चुराने चले जाते हैं। कौवा और कौवी जल्दी जल्दी से जाकर फसल काटने लगते हैं। चाचा लोहार पक्षी, मुझे 3 दरंतियां अच्छे से तेज करके दे दे। चिड़िया, सभी पक्षी गेहूं की फसल काट रहे हैं, इसलिए मेरे पास तैयार दरांती तो नहीं है। तुम्हें शाम तक इंतजार करना होगा। चाचा लोहार, मैं वहाँ थोड़ी दूर छांव में बैठ जाती हूँ और आप मुझे दरंती तैयार कर दें। थोड़ी दूर चिड़िया एक पेड़ की छांव में बैठ जाती है। चिड़िया नहीं जानती थी कि दुष्ट कौवे तो फसल चुरा रहे हैं। पास से गुजरता हुआ तोता कौवों को फसल काटता हुआ देखकर वहाँ आ जाता है। कौवो, तुम फसल काट रहे हो और चिड़िया कहाँ है? तोते, चिड़िया को तेज बुखार था, इसलिए हमने सोचा कि फसल हम ही काट लेते हैं। क्या बात है, आजकल तो कौवे भी काम करने लगे हैं। तोता वहाँ से चला जाता है। शाम के बाद चिड़िया भी दरंती लेकर आ जाती है। कौवे चुराई हुई फसल से दाना अलग करके दाना अपने घर ले जाती हैं। मैं दरंती घर में रखकर एक बार अपनी फसल देखाती हूँ। जब चिड़िया खेत में आती है तो खेत में आधी से ज्यादा फसल ना देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। ये कौन हमारी फसल चुरा कर ले गया? मैं अभी जाकर कौवों को बताती हूँ। चिड़िया जल्दी जल्दी से कौवों के पास जाती है। कौवे अपने घर के बाहर ही बैठे हुए थे। गोरी, गोरी, कालू भैया, किसी ने हमारी फसल चुरा ली है। मैं तो चाचा लोहार के पास गई हुई थी और कोई चोर हमारी फसल चुरा ले गया। चिड़िया, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो फसल बची है उसे हम कल काट कर आपस में बांट लेंगे। निराश होकर चिड़िया अपने घर की तरफ जा रही थी कि रास्ते में चिड़िया को तोता मिल जाता है। चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मैंने कौवों के खेत में सांझी गेहूं की फसल बोई थी। कोई चोर आज आधी से ज्यादा फसल चुरा कर ले गया है। मगर वो फसल तो कौवों ने खुद काटी है। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो तोते भैया? मैंने आज खुद कौवों को फसल काटते हुए देखा है। इसका मतलब वो कौवे मुझे उल्लू बना रहे हैं। मैं भी बाकी की फसल कल कौवों से बांट लूंगी और अपनी फसल अलग से काट लूंगी। रात को गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में बैठे हंस रहे थे। गोरी गोरी, आधी फसल चुरा ली और आधी हम चिड़िया से बांट कर ले लेंगे। हाँ कालू जी, सारा काम किया चिड़िया ने और दानों से घर भर जाएगा हमारा। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही चिड़िया कौवों के घर आ जाती है। वो घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया, इतनी सुबह सुबह ही आ गई हो, थोड़ा सो तो लेने देती हमें। मुझे तोते ने सब बता दिया है। तुम दोनों ने ही फसल चुराई है। मैं अब तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं करूंगी। आप खेत में आकर अपनी फसल मुझसे बांट ले। हाय हाय, कितना छोटा है वो तोता। मैं देख लूंगी उस मोटी चोंच वाले तोते को। मैं घर के अंदर देखती हूँ। तुमने दाने जरूर घर में ही छुपा कर रखे होंगे।
ना ना चिड़िया, अभी कालू सोया हुआ है। अगर तुम घर के अंदर गई तो कालू की नींद खराब हो जाएगी। तुम खेत में जाओ, मैं और कालू तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। चिड़िया खेत में चली जाती है। कालू जी, उस मोटी चोंच वाले तोते ने चिड़िया को सब बता दिया है कि फसल हमने चुराई है। हम उस छोटी चिड़िया से कौन सा डरते हैं। चलो हम खेत में जाकर बाकी की फसल से भी हिस्सा बांट लेते हैं। कौवे खेत में जाते हैं। चिड़िया कबूतर को भी बुला लाई थी। कबूतर भैया, आप ये फसल हमें बांट दें। चिड़िया मेरी बहन, तुम उस मोटी चोंच वाले की बातों में ना आओ, हम फसल काट कर बांट लेंगे। नहीं, मैं अब खड़ी फसल ही बांटूंगी। इस पेड़ से लेकर वहां तक की फसल चिड़िया तुम्हारी हुई और यहाँ से लेकर वहां तक की फसल कौवों की हुई। ऐसे चिड़िया कौवों से अपने हिस्से की फसल बांट लेती है। कालू जी, आज तो बहुत गर्मी है, चलो घर चलते हैं, हम कल फसल काट लेंगे अपने हिस्से की। कौवे घर चले जाते हैं और चिड़िया अपनी फसल काटना शुरू करती है। शाम तक चिड़िया अपनी सारी ही फसल काट लेती है और फिर अपनी फसल से दाना अलग करना शुरू करती है। रात हो जाती है। चिड़िया खेत में अपनी फसल के पास ही सो जाती है और सुबह होते ही फिर से काम में लग जाती है। चिड़िया दोपहर तक अपना सारा काम खत्म करके दाना घर ले जाती है और कौवे कामचोर अभी तक खेत में नहीं आए थे। पूर्व की तरफ से आसमान पर काली घटाएं उड़ती हैं और थोड़ी ही देर में दिन में रात का समय बन जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवों के हिस्से की तैयार गेहूं की फसल बारिश में बह जाती है। कालू, क्या हासिल हुआ? अगर हम ये थोड़ी सी फसल ना चुराते तो चिड़िया फसल को समेटने में जरूर हमारी मदद करती। गौरी, तुम चिंता ना करो, जो फसल चुराई थी वो तो हमारे पास ही है। कौवे ने अभी इतना ही कहा था कि उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है और चुराया हुआ दाना भी पानी में बह जाता है और वो दोनों टूटे हुए पेड़ पर बैठकर रोने लग जाते हैं। कौवों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। दूसरी तरफ चिड़िया मजे से अपने घर में बैठी गेहूं का दाना खा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।